मर्डर के लिए, जो भी जुर्म हो किसी ना किसी काम के लिए, कभी दीन के लिए जेल गए हैं आप? कभी कुरान शरीफ की खातिर जेल गए हैं? कभी सुन्नियत की खातिर जेल गए हैं? कभी यस्सरनल कुरान की खातिर जेल गए हैं? कभी तामीर अदब अनवार शरीयत की खातिर जेल गए हैं? जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे मुजाहिद मिल्लत कहते हैं। जो दीन की खातिर जेल जाता है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहते हैं। और इनकलाब वही लोग लाते हैं, इनकलाब उन्हीं से आता है। हम अगर जेल में चले गए, बीवी क्या जरूरत थी आपको? और लोग नहीं थे क्या किशनगंज में? उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम, किसी और को नहीं पड़ी है, आप ही को पड़ी है। हाँ, गलती हो गई। बेटा बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करो ना मस्जिद में बैठ के, ये लड़ने की और झगड़ने की तुम्हें क्या जरूरत थी? हाँ बेटा, आप नहीं करूंगा, यही सोचेंगे ना। लेकिन मुजद्दिद अल्फसानी जेल में जाते हैं। मुरीद से कहा कुरान शरीफ लाओ, कुरान शरीफ लाया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रसूल ला युहिब्बु, सिर्फ 3 महीने की मुद्दत में मुजद्दिद अल्फसानी जेल में हाफिज कुरान बन जाते हैं। और हिम्मत पुजू मुर्दा नहीं हुई, हारे नहीं हिम्मत। जेल में जेलरों से मिलना शुरू कर दिया उन्होंने, कैदियों से मिलना शुरू कर दिया उन्होंने। हम लोग अगर आजाब की जगह जाते हैं, जेल में जाते हैं, तो गिनती के गिन, अब 2 दिन बाकी, अब 3 दिन, अब 4 दिन बाकी है, अब आधा दिन बाकी है, कल मैं आजाद हो जाऊंगा। मगर मुजद्दिद अल्फसानी है, क्योंकि अल्लाह वाले जो होते हैं, जब उन्हें दीन के लिए सजा दी जाती है तो वो सजा नहीं मजा होता है उनके लिए। यकीन न हो तो नारे नमरूद में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछ ले, सजा थी या मजा आया था? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते मुझे जितना मजा नारे नमरूद में आया उतना मजा कहीं और नहीं आया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछ ले, सबसे ज्यादा मजा कहाँ आया? वो कहते हैं जितना मजा मुझे कुएं में डाला था मेरे भाइयों ने, उस वक्त जितना मजा आया था उतना मजा कहीं और नहीं आया। दीन की, क्योंकि वहां क्या होता है, सीधे जिंदगी का मकसद हल होता नजर आता है कि हम पैदा अल्लाह उसके रसूल के लिए हुए। मुजद्दिद अल्फसानी जेल में गए, कैदियों से मिलना शुरू किया। भाई भाई भाई, आपका क्या नजरिया अकबर के बारे में? कहा वो खलीफतुल्लाह का बातिल बातिल बातिल। कुरान में आया क्या? हदीस में आया क्या? बुखारी में आया क्या? मुस्लिम में आया क्या? कुरान में ये आया है, मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह। जिसने मुस्तफा की पैरवी की उसने अल्लाह की फरमाबरदारी की। ये बीच में अकबर कहां से घुस रहा है 800 साल के बाद में? न कुरान नातिक न हदीस नातिक, इसलिए ये नजरिया बातिल। मुजद्दिद अल्फसानी की हिस्ट्री में ये लिखा हुआ है कि जब जेल में गए तो तन्हा गए थे, मुस्लिम होकर और सुन्नी होकर, मगर जब जेल से बाहर आ रहे हैं तो 5,000 लोगों को अपने हल्के में दाखिल करके अकबर के दीन से तौबा करा के सुन्नी सही उल अकीदा ओरिजिनल मुसलमान बना दिया था। यामुरून बिल मारूफ, भलाई का हुक्म दे भाई साहब, हर जगह हर जगह। ऐसा भी नहीं कि जगह फिक्स हो कि ना मस्जिद में जाऊंगा तभी दूंगा, ना, चलते फिरते उठते बैठते भलाई का हुक्म दे। आप घर में है, बेटा ने 1 गिलास पानी लिया और पूरा पी गया, उसे रोके और कहे बेटा नबी की सुन्नत है टोपी पहनना, अमामा पहनना, सर ढाकना सुन्नत है, और 3 सांस में पानी पीना सुन्नत है। ये हो गई भलाई का हुक्म हो गया। अगर वो नंगे सर एक ही सांस में खड़े होकर पी रहा है तो उसे रोके, ये हो गया बुराई से रोकना, कुरान पर अमल कर ले। और ये मिजाज आपने बना लिया, अगर आप नहीं अमल कर रहे हैं तो दिमाग में आएगा मैं भी तो खड़े खड़े पी लिया था, तो कल से आप पहले बैठेंगे, बाद में बेटा को भी बैठने के लिए कहेंगे, बेटा को भी बैठने के लिए कहेंगे। यामुरून बिल मारूफ, जेल में डाला। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी के मुरीद 3 मुरीद, खाने खाना बंगाल से, खाने आजम खान पंजाब से और माबद खान पेशावर से, ये 3 मुरीद खड़े हो गए और जहांगीर को सीधा लेटर लिखा, मेरे पीर साहब को निकाल, वरना हिम्मत है तो मैदान में आके लड़ ले हमसे। गवर्नमेंट, रनिंग गवर्नमेंट को चैलेंज करना ये मामूली बात है? मामूली बात लग रही है आपको? मगर 3 मुरीद
पूरे जहांगीरियत की जड़ को हिला के रख दिया। पीर साहब को आजाद कर, या हिम्मत है तो मैदान में आ। जहांगीर ने भी सोचा अच्छा मौका है, हाथी मेरे पास, घोड़े मेरे पास, नेज़े बर्छियां मेरे पास, चंद लोग इसका साथ देंगे, चुटकी में मसल डालते हैं सबको। मैदान में आ गए, लड़ाई हुई, चंद घंटों की लड़ाई ने नजारा दिखा दिया। जमीन शाहिद है, आसमान गम्माज़ो शहादो दल्लाल है। हिंदुस्तान की तारीख में यह बात लिखी हुई है कि चंद घंटों में मुजद्दिद अल्फसानी के मुरीदों ने जहांगीरियत के दांत खट्टे कर दिए, फौज मारी गई, बकिया भाग गए और जहांगीर सलाखों में आ गया, कब्जे में आ गया। मुरीदों ने खत लिखा पीर साहब को, हजरत जेल से बाहर आइए, या आप कहिए तो मैं जहांगीर की गर्दन उड़ा के तोहफे में आपके कदमों में डाल देता हूं। मुजद्दिद अल्फसानी ने वहां से खत का जवाब दिया, सुनो मेरे मुरीदों, अगर मैंने भलाई का हुक्म दिया, बुराई से रोका है, तो दौलत के लिए नहीं, सल्तनत के लिए नहीं, कुर्सी के लिए नहीं, सियासत के लिए नहीं, तख्तो ताज के लिए नहीं, हिंदुस्तान में बादशाह करने के लिए नहीं, बल्कि निजाम मुस्तफा को नाफिज करने के लिए। हुकूमत उसे दे दो और बता दो कि आइंदा कभी निजाम मुस्तफा के आड़े ना आए। अगर आड़े आया तो उसे ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। इस एग्रीमेंट पर हिंदुस्तान का तख्ता जहांगीर के हवाले कर दिया गया और निजाम मुस्तफा मुजद्दिद अल्फसानी के हवाले हो गए। ये तारीख है, यामुरून बिल मारूफ। अब आप बताइए, अगर वो भलाई का हुक्म नहीं देते तो अपने लोग का कलमा क्या होता? कभी सोचे तो क्या हम नहीं बन सकते मुजद्दिद अल्फसानी? हम नहीं बन सकते क्या मुजाहिद मिल्लत? ये मुहाल तो नहीं भाई साहब। अल्लाह ताला हर सदी में मुजद्दिद को पैदा फरमाता है। नबियों का सिलसिला बंद हुआ है, मुजद्दिद का सिलसिला कयामत तक जारी रहेगा। मुजाहिद मिल्लत कयामत तक पैदा होते रहेंगे। तो वो दूसरी जगह क्यों पैदा होंगे? किशनगंज में क्यों नहीं पैदा होंगे? हमारे यहां क्यों नहीं? हमारे घर में क्यों नहीं? कैसे पैदा होंगे उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसके क्लाइमेट्स बनाए जाते हैं, उसके माहौल बनाए जाते हैं। मुजद्दिद अल्फसानी ने दीन इलाही का खात्मा कर दिया। यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर पर अमल करते हुए आखिरी बात बता के वो मा अलैना इल्लल बलाग कहूंगा मैं। मेरे भाई, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ये सिर्फ अभी का मामला नहीं। आप लोग मुबारक भाई से भी सुना आपने, मुस्कान का मामला सुना। आपको लगता है ना कि वो मुस्कान का मामला है, मुझे मुस्कान का मामला नहीं लगता। क्योंकि जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे ये नजर आता है कि 1400 साल पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ से हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए। मदीना में 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के। यहूदी किसको कहते हैं आप लोग को पता है? याद रख लीजिए आज से यहूदी किसको कहते हैं? जिसका ये दावा है कि मेरा रब अल्लाह और मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम, उसको यहूदी कहते हैं। उसी का दूसरा नाम इजराइल है। इसराइल से बना, बनी इसराइल से बना। इजराइल बनी इसराइल से बना। यहूदी मदीने में 3 बड़े कबीले थे यहूदियों के, बनी कैनका, बनी नुगैर, बनी कुरैजा। जब नबी हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो उससे मुआहदा हुआ, मेरा माल तुम पर हराम, तुम्हारा माल मुझ पर हराम। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम हमें नहीं मारोगे। मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम हमारा साथ दोगे। इस एग्रीमेंट को मीसाक़े मदीना कहा जाता है, जिससे हमारे उलमा वाकिफ हैं। और ये हमारे उलमा ही बताते हैं कि मीसाक़े मदीना क्या है, मदीना क्या है, मीसाक क्या है, दीन क्या है। ये एसपी कलेक्टर कभी नहीं बताएगा आपको, ये सिर्फ और सिर्फ उलमा बताएंगे। इसलिए जहन में इस बात को रख लीजिए हमेशा के लिए कि दीन के एसपी कलेक्टर उलमा होते हैं। दीन के एसपी कलेक्टर, आप बताइए कुरान से बढ़ के किसी की वकालत हो सकती है? कुरान से बढ़ के, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को? कुरान से बढ़ के किसी की वकालत हो सकती है? फिर आलिम से बड़ा कोई वकील कैसे हो सकता है? कुरान से बढ़ के किसी का फैसला हो सकता है? फिर मुफ्ती से बड़ा जज कैसे हो सकता है? कुरान से बढ़ के किसी का हुक्म हो सकता है? फिर तादु शरीयत से बड़ा कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता है?
इसको समझे, फील करे और यूटिलाइज करे, इसे नाफिज करे। नबी मदीना तशरीफ लाए, मुआहदा हुआ, मगर जंगे बद्र में इन लोगों ने मुआहदा तोड़ दिया। बनी कैनका, बनी नुदैर, बनी कुरैजा। बनी कैनका वालों ने सबसे पहले, और सिर्फ मुआहदा नहीं तोड़ा भाई साहब, वहां भी एक खातून थी। इन लोगों ने कहा कि नकाब उतार, खातून से कहा। किसने? यहूदियों ने। गौर से सुनिएगा, कर्नाटका की मुस्कान हमें नजर नहीं आ रही। 1400 साल पहले सहाबिया से कहा नकाब उतार, सहाबिया ने कहा नहीं उतारूंगी। नकाब उतार, नहीं उतारूंगी। जबरदस्ती उनके नकाब को उतार दिया गया, और सिर्फ नकाब नहीं, पूरे कपड़े उतार दिए। माज़अल्लाह, पूरे कपड़े उतार दिए। वो खातून चिल्लाई, बचाओ बचाओ। एक मुस्लिम की गैरत के गाल पे जोरदार तमाचा पड़ता है। वो तलवार निकाला और फौरन उस यहूदी की गर्दन उड़ा दिया। वहां फौरन गर्दन उड़ा दिया। एक खातून पुकारे, खातून पुकारे और चिल्लाए। और अगर हमारा जमीर नहीं जाग रहा है, इसका मतलब जमीर है ही नहीं। आए साहबी, गर्दन उड़ा दिया यहूदी की। बदले में यहूदी ने चारों तरफ से घेर लिया और सहाबी को शहीद कर दिया। मौके वारदात पे प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहुंचे, आर दिलाया, मुआहदा याद दिलाया, बातें बताई। मगर वो कमबख्त मरदूद जो अपने नबी की ताजीम नहीं कर पाए, ये यहूदी वही है। मूसा अलैहिस्सलाम गए थे इनके गांव में और कहा था खाना दे दो, तो इन मरदूदों ने खाना नहीं खिलाया था उनको। भाई कुरान शरीफ में आया, अगर आप अपने जुमा की तकरीर सुनते होते ना तो पता चल जाता फौरन। मूसा और खिज़र अलैहिस्सलाम एक गांव में गए और कहा फलम्मा अता या अहल क़र्यतिन इस्ततअमा अहलहा फअबौ अन युज़य्यिफूहुमा। मूसा और खिज़र ने कहा गांव वालों मुझे खाना दे दो, गांव वालों ने इनकार कर दिया। अब सोचे कितने कमीने मरदूद लोग हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बनी इस्राइल ने अपने नबी को खाना नहीं खिलाया। आज अगर किशनगंज में नबी के बेटे के बेटे के बेटे कोई आ जाए, बल्कि नबी के नायब के नायब के नायब कोई आ जाए, बल्कि एक आम मुस्लिम और भूखा आ जाए और कहे खाना खिलाओ, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अदब से ले जाके उसे घर में खाना खिलाते हैं। हमारा अदना आदमी बराक ओबामा से लाख दर्जा बेहतर है, डोनाल्ड ट्रंप से लाख दर्जा बेहतर है, नेतन्याहू से करोड़ों दर्जा बेहतर है, क्योंकि उसने नबी को खाना नहीं खिलाया। हम नाइबे मुस्तफा को अदब से खाना खिलाते हैं। मेरे भाई, तीन बड़े कबीले बनी कैनका, बनी नुदैर, बनी कुरैजा। नबी ने समझाया तो समझने की बजाय, तौबा और रुजू करने की बजाय नबी को चैलेंज कर दिया, जंग का चैलेंज। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम गलत फहमी में मत रहना। जंगे बद्र जीत गए तो समझते हो क्या हमें भी मार दोगे? बहादुर किसको कहते हैं ये पता चल जाएगा, हमसे लड़के बताओ। किसने कहा? यहूदियों ने। वो सहाबा जो नबी के गिर्द परवाने की तरह घूमा करते थे, वो सहाबा जो नबी के इशारे पर अपने सर को हथेली में लेके चला करते थे, चैलेंज को कबूल कर लिया। जंग की तारीख आ गई। नबी के सहाबा जब मैदान में उतरे तो डर के मारे यहूदियों ने दरवाजे बंद कर लिए, किले के अंदर दाखिल हो गए। सहाबा ने घेर लिया और कहा निकाल बाहर। कोई निकलने को तैयार नहीं। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन तक किले का मुहासरा रहा। 15 दिन के बाद यहूदी ऊपर चढ़ता है, हम हार गए, हथियार डाल देते हैं, अब नहीं लड़ेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे। यहूदियों ने कहा, दरवाजा खुलता है। प्यारे मुस्तफ़ा ने कहा तुम लोग एक बार वादा खिलाफी नहीं किए हो, बार बार वादा खिलाफी किए हो, इसलिए मदीना खाली करो। मदीना खाली करवाया। गौर से देखें, मदीना से भागे वो लोग। कहां गए भाग के पता आप लोग? शाम में। मिस्र में जब मैं पढ़ रहा था तो एक किताब है जोग्राफियाए आलम अरब, उसमें लिखा हुआ है कि शाम में 3 मुल्क है, उर्दुन, फिलिस्तीन और लिबनान। ये लोग फिलिस्तीन में जमीन पर कब्जा करना शुरू किया और धीरे 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 इजराइल बनाया। हिंदुस्तान का काफिर इजराइल जाता है ट्रेनिंग लेने, और ट्रेन हो करके कर्नाटका में मुस्कान से नकाब उतारने की बातें करता है। ये कनेक्शन है असल में, जो आप लोगों को नहीं पता, क्योंकि आप उन लोगों को बुलाते हैं जो इंजॉय करवाता है।
जो गाना की तरफ पे नाज शरीफ पढ़ के सुनाता है। एक आदमी पैसा दे करके ऐसे को बुला लेता है। मेरे भाई ये कनेक्शन है और ये किताबों के अंदर लिखा हुआ है। ये वो लोग जो अंदर से वो पढ़ते हैं उन्हें पता है कि क्या हाल चल रहा है और कहां से दिमाग कहां से आ रहा है। अब मुस्कान से नकाब उतारने की बातें की जा रही है। मुस्कान ने तो नहीं उतारा, लेकिन हमने ये भी देखा कि बाद में कर्नाटका की औरतें जब स्कूल गई बच्चे को लेकर नकाब पहन के, तो वॉचमैन ने कहा नकाब पहन के अंदर नहीं जा सकते। तो जानते उस औरत ने क्या किया? वही नकाब उतारा है चैनल के सामने और फिर अंदर गई है। ये भाई साहब कुछ समझ में आया? मुस्कान के हिजाब को बचाने के लिए करना क्या है? शुड बी नोटेड दिस पॉइंट। उसका जवाब क्या देना है? जिस तरीके से वसीम रजवी ने कहा कि 26 आयतें हटा दो, अल्लामा काफुल वराने दारुल उलूम मदरसा अतहरुल उलूम से 26 आयतें नहीं, पूरे कुरान सीने में डाल के बच्चे को मैदान में खड़ा कर दिया। ये जवाब है वसीम रजवी का। तू 26 आयतें हटाने की बात कर रहा, हम 6616 आयत